हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 66 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 66। और आज की तारीख है 19 सितंबर 2020। और आज की वर्कशीट हमारी कक्षा 6 से 8 के लिए कॉमन वर्कशीट है। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। हम किस बारे में हैं? परिवर्तन। परिवर्तन यानी बदलाव, यानी कि चेंज होना। हमारे आसपास और हमारे जीवन में अक्सर बहुत से बदलाव आते रहते हैं। आपने भी कुछ बदलाव होते हुए देखे होंगे। नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं जिनके लिए आपको बताना है कि उनके लिए पहले हम क्या इस्तेमाल करते थे और वर्तमान समय में क्या इस्तेमाल करते हैं। आप इन वस्तुओं का साथ में दिए गए बक्से में चित्र भी बना सकते हैं या चित्र चिपका भी सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। तो हम देखना शुरू करते हैं बेटा। क्या है ये सबसे पहला देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले में क्या है कि पहले समय में क्या होता था। सबसे पहले एक उदाहरण दे रखा है, एक पहला खेलने के लिए, कि खेलने के लिए पहले समय में क्या होता था और वर्तमान यानी कि आज के समय में क्या होता है। कि तुम अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से पूछना कि पहले खेलने के लिए वो किन चीज़ों का प्रयोग करते थे, कैसे खेलते थे, और आजकल आप लोग कैसे खेलते हो। तो देखो, पहले के समय में ये दिखाई दे रहा है आपको, कंचे खेल रहे हैं बच्चे। ये कंचे हैं और ये हैं लट्टू। तो पहले के समय के ये दो एग्जाम्पल तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं पिक्चर्स में, कंचे और लट्टू। यानी कि बच्चे पहले कंचे से खेलते थे, लट्टू से खेलते थे, छिपम छिपाई खेलते थे। छिपना यानी कि कोई बच्चा छिप जाता था और बाकी सब बच्चे मिलकर उसको ढूंढते थे। एक पकड़म पकड़ाई भी होता था कि कोई बच्चा भागता है और दूसरा बच्चा उसको पकड़ता है, या फिर एक बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से दौड़ लगाता है और बाकी बच्चे उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। और आज के समय में बच्चे क्या खेलते हैं? वीडियो गेम, ऑनलाइन गेम। ये हम मोबाइल पर, लैपटॉप पर, या जो वीडियो गेम्स की दुकान होती हैं, शॉप होती हैं, वहाँ पर जाकर खेलते हैं वीडियो गेम और ऑनलाइन गेम। तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है खेलने के लिए, कि पहले समय पर कैसे खेलते थे और आज के समय पर कैसे खेलते हैं। अब अगला है जो हमें खुद सोल्व करना है बेटा, हवा करने के लिए। पहले समय पर हवा करने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग होता था? सोचो बेटा, पहले समय पर हवा करने के लिए किन का प्रयोग होता था? देखो, पूछना तुम अपने बड़ों से कि पहले जब लाइट नहीं थी, बिजली की सुविधा नहीं थी, तो तब भी गर्मी तो तब भी थी, तो वो हवा करने के लिए क्या प्रयोग करते थे? तो उस समय होता था बेटा हाथ का पंखा। हाथ का पंखा, ये तुम्हें ऊपर लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर उसका पिक्चर बनाना है इस सफ़ेद जगह पर। हाथ का पंखा तुमने देखा भी होगा, इस तरह से होता है, वो बांस का बना हुआ भी होता है, कपड़े का बना हुआ होता है, ठीक है, हाथ का पंखा। और आज के समय पर तो होता है बिजली का पंखा, है ना, बिजली से चलने वाला इस तरह का पंखा होता है। ये तुम्हें यहाँ बनाना है और ऊपर लिखना है बिजली का पंखा। और भी चीज़ें होती हैं हवा करने के लिए आज के टाइम पे, तो बिजली का पंखा, कूलर, एसी। और पहले होते थे हाथ के पंखे जो कपड़े से बनते थे, तारों से बनते थे और बांस से बनते थे। अब अगला है आने जाने के साधन। तो आने जाने के लिए साधन, तो सबसे पहले शुरुआत में तो जब कोई भी साधन नहीं था तो आदमी आने जाने के लिए अपने पैरों का प्रयोग करता था, यानी कि पैदल जाता था। उसके बाद जानवरों का प्रयोग करने लगा, जानवरों के ऊपर बैठकर। फिर जानवरों की हेल्प से, और जो है उन्होंने मतलब जानवरों का यूज़ करके उनको आने जाने के साधन के रूप में प्रयोग करने के साथ साथ उन्होंने जैसे गाड़ियाँ बनाई, तो गाड़ियाँ जानवरों के साथ बांध दी जाती थी, जैसे बैलगाड़ी, है ना, घोड़ा गाड़ी, है ना, घोड़ा गाड़ी जैसे तांगा। जैसे तुमने वो मूवी देखी होगी शोले, जिसमें वो बसंती हीरोइन होती है और वो कहती है चल धन्नो, वो तांगा चलाती थी, तो वो घोड़ा गाड़ी। और फिर उसके बाद थोड़े से और परिवर्तन हुए, आविष्कार हुए, तो साइकिल का प्रयोग भी होने लगा। तो ये पुराने आने जाने के साधन हुआ करते थे। और आजकल आने जाने के साधन क्या हैं? बस, कार,
मेट्रो ट्रेन, है ना, और हवाई जहाज़। इसके अलावा अगर अंतरिक्ष में जाना है तो रॉकेट। तो ये आज के टाइम पे आने जाने के साधन हैं। अब आगे, अब पढ़ने के लिए पहले क्या होती थी बच्चों, पुराने समय में, बिल्कुल बहुत पुराने समय पर जब कागज़ का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग जो हैं जैसे तांबे के पत्र होते हैं उनके ऊपर लिखा करते थे, या पत्तों के ऊपर भी लिखा करते थे। पुराने समय में पत्तों पर भी लिखा हुआ है, और तो उन्हीं में से वो पढ़ते थे। लेकिन उसके बाद जैसे हम अपने समय की बात करें कि जब हम छोटे छोटे थे, तो हमारे समय पे बहुत सारी कॉमिक्स आया करती थी। कॉमिक्स होती हैं जैसे आजकल के कार्टून कैरेक्टर होते हैं, उसी से वो लिखा हुआ होता था, सब पिक्चर्स होती थी, लिखा हुआ होता था और पढ़ने में बड़ा मज़ेदार लगता था। जैसे चंपक हुआ करती थी, और चकमक, बाल भास्कर, बाल हंस, नंदन, ये वाली कॉमिक्स हुआ करती थी पढ़ने के लिए। अखबार हुआ करते थे, है ना। और आज के समय पर तो अखबार आज भी आते हैं, लेकिन आज जो है लोग न्यूज़ चैनल पर ही न्यूज़ देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आजकल न्यूज़ चैनल बड़े फेमस हो गए हैं, न्यूज़ चैनल पर ही पसंद करते हैं। इसके अलावा जो है किताबें हैं आज के समय पे, किताबें पुराने समय पर भी थी, आज के समय पर भी हैं किताबें जो है तब भी लोग पढ़ना पसंद करते थे, आज भी पसंद करते हैं। आज एक और ख़ास बात है, आजकल किताबें जो हैं ई बुक्स हैं। अब ई बुक्स क्या होती हैं? ई बुक्स होती हैं जो हम इंटरनेट पर जो किताबें पढ़ते हैं, ऑनलाइन किताबें पढ़ते हैं। हमें किताबें जाकर दुकान से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में अगर इंटरनेट की सुविधा है तो हम ई बुक्स पढ़ सकते हैं। तो आज के टाइम पे ई बुक्स हैं। और इंटरनेट पर जैसे आज के टाइम पे तुम देखो, तुम कैसे पढ़ रहे हो, तुम अपने मोबाइल के माध्यम से ही पढ़ रहे हो इस लॉकडाउन में। तो ये है आज के टाइम पे पढ़ने के लिए जो माध्यम है, जो हम जैसे पढ़ते हैं। उसके बाद है अगला, रोशनी के लिए। अच्छा, रोशनी के लिए जो है पहले समय पर क्या होता था? रोशनी के लिए पुराने समय पर होते थे लैंप होते थे, जो कि लैंप जो तेल से चलते थे, तेल से जलाए जाते थे। लैंप होता था, दिया होता था, फिर मोमबत्ती भी होती थी, ठीक है। फिर थोड़े से और आविष्कार हुए, तो बिजली का जब आविष्कार हुआ तो बल्ब भी आने लगे, है ना। लेकिन आज के टाइम में जो है बल्ब ऐसा लगता है जैसे पुराने हो गए हैं। बल्ब की जगह जो है ट्यूब लाइट्स, एलईडी लाइट्स, है ना, ये वाली लाइट्स ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आज के टाइम में चेंज हो गई हैं। तो मैंने इसके साथ साथ बच्चों कुछ पिक्चर्स भी तुम्हें दिखाने के लिए लाई हूँ, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ये सबसे पहले देखो, ये तो हैं पहले के समय में जो पंखे प्रयोग होते थे, कपड़े से बने, पेपर से बने, बांस से बने। देखो, ये पहले के समय में थे हाथ से बने पंखे, ठीक है। और आज के समय का तो तुम्हें पता ही है। फिर था आने जाने के साधन में देखो घोड़ा गाड़ी, ये तांगा, ये वाले होते थे। और फिर मैंने बताया कि पढ़ने के लिए ये कॉमिक्स होती थी बच्चों देखो, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, विश्व नागराज, जलजला, नागधीश, है ना, ये वाली जो हैं बुक्स पढ़ने के लिए हुआ करती थी। कॉमिक्स बोला करते थे इनको, हम बड़े मज़े से पढ़ते थे। और ये है ई बुक्स, देखो, है ना, लैपटॉप में, मोबाइल में या टैब में हम इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो दिखाई दे रही हैं तुम्हें। अच्छा, और फिर पुराने समय पर रोशनी के लिए देखो बेटा, ये है रोशनी के लिए जो पुराने समय पर प्रयोग होता था। रोशनी के लिए ये, इसको बोलते हैं लैंप। ये हैं लैंप। तो ये बेटा तुम्हें, ये देखो दिए हैं, है ना। तो ये तुम्हें आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा, जो मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को इस वर्कशीट में दिया हुआ। ये देखो, ये है एलईडी लाइट्स, है ना, एलईडी लाइट्स, ट्यूब लाइट्स, जो आज के समय में पॉपुलर हैं। अब ये मैंने पूरी वर्कशीट का सॉल्यूशन कर रखा है कि हवा करने के लिए पहले समय पे क्या होता था और आज के समय पर क्या होता है। ये आपको एक बार पढ़ा देती हूँ मैं। तो पहले समय पर हाथ का पंखा होता था, जिसमें कपड़े से बना, तारों से बना, बाँस से बना। ये आप लिख सकते हो, कपड़े से बना, तारों से बना, बाँस से बना। और वर्तमान समय पर बिजली का पंखा, कूलर, एसी, ठीक है। ये हवा करने के लिए जो है प्रयोग होते थे। और अब आगे है आने जाने के
साधन, आने जाने के साधन हैं कि पहले पैदल जाते थे, फिर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आई, तांगा है ये जो जिनसे चलते हैं ये, फिर है साइकिल। ये है आने जाने के साधन पुराने समय पर। और आज के समय पर हैं बस, कार, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, हवाई जहाज़। अब है पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए पहले कॉमिक्स हुआ करती थी, चंपक, चकमक, बाल भास्कर, अखबार हुआ करते थे, पत्रिकाएं, बाल हंस, नंदन। और आज के टाइम पे ई बुक्स हैं, मोबाइल में पढ़ते हैं, इंटरनेट पर पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, ये पढ़ने के लिए हैं। अब फिर है रोशनी के लिए। रोशनी के लिए दीपक या दिया, लैंप, बल्ब, मोमबत्ती, है ना, कि अगर बल्ब, बिजली से बल्ब जल रहा है और बिजली चली गई तो हम मोमबत्ती का प्रयोग करते थे। लेकिन आज के समय पर क्या है, ट्यूबलाइट्स और एलईडी लाइट्स। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर एक बार ना समझ में आए तो दोबारा देखिए और इस वर्कशीट का अच्छे से सॉल्यूशन कीजिए। धन्यवाद।